हिंदी स्टोरीज लव। रात के तकरीबन 8 बजे होंगे। यूं तो छोटा शहर होने पर सन्नाटा पसरा रहता है, पर आज भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था, तो काफी भीड़ भाड़ थी। वैसे तो सुमन के लिए कोई नई बात नहीं थी। यह उसका रोज का ही काम था। मैडम, झककटी चलेंगी क्या? सुमन ने पलट कर देखा। 3 to 4 लड़के खड़े थे। कितने लोग हो? 4 हैं हम। ठीक है, बैठ जाओ, कहते हुए सुमन ने ऑटो रिक्शा स्टार्ट किया। सुमन ने एक ही नजर में भांप लिया था कि वे सब किसी कॉलेज के लड़के हैं। सभी की उम्र 20 to 22 साल के आसपास होगी। आज सुबह से सवारियां भी कम मिली थीं, इसलिए सुमन ने सोचा कि चलो एक आखिरी चक्कर मार लेते हैं। कुछ कमाई हो जाएगी और शकील चाचा को टैक्सी का किराया भी देना था। अभी कुछ ही दूर पहुंचते कि लड़कों ने आपस में हंसी मजाक और फप्तियां कसना शुरू कर दिया। तभी उनमें से एक बोला, यार, तुमने क्या बैटिंग की? एक गेंद में छक्का मार दिया। हाँ यार, क्या करें, अपनी तो बात ही निराली है। फिर मैं कर भी क्या सकता था? ऑफर भी तो सामने से आया था, दूसरे ने कहा। हाँ, पर कुछ भी कहो, कमाल की लड़की थी, तीसरा बोला और सब एक साथ हंसने लगे। सुमन ने अपने ड्राइविंग मिरर से देखा कि वे सब बात तो आपस में कर रहे थे, पर निगाहें उसी की तरफ थीं। उसने एक्सेलरेटर बढ़ाया कि जल्दी ही मंजिल पर पहुंच जाएं। पता नहीं क्यों आज सुमन को अपनी अम्मा का कहा एक एक लफ्ज याद आ रहा था। पिताजी की हादसे में मौत हो जाने के चलते उसके दोनों बड़े भाइयों ने मां की जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया था। सुमन ग्रेजुएशन भी पूरी न कर पाई थी, मगर रोज रोज के तानों से तंग आकर वह भाइयों का घर छोड़कर अपने पुराने घर में इम्मा को साथ लेकर रहने आ गई, जहां से इम्मा ने अपनी गृहस्थी की शुरुआत की थी और उस बंगले को भाई भाभी के लिए छोड़ दिया। ऐसा नहीं था कि भाइयों ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, पर सिर्फ एक दिखावे के लिए। इम्मा और सुमन आ तो गए उस मकान में, पर कमाई का कोई जरिया न था। कितने दिनों तक बैठकर खाते? वे दोनों मुनासिब पढ़ाई न होने के चलते सुमन को नौकरी भी नहीं मिली। तब पिताजी के करीबी दोस्त शकील चाचा ने उनकी मदद की और बोले, तुम पढ़ने के साथ साथ ऑटो रिक्शा भी चला सकती हो, जिससे तुम्हारी पैसों की समस्या दूर होगी और तुम पढ़ भी लोगी। पर जब सुमन ने इम्मा को बताया, तो वे बहुत गुस्सा हुई और बोली, तुम्हें पता भी है कि आजकल जमाना कितना खराब है। पता नहीं कैसी कैसी सवारियां मिलेंगी और मुझे नहीं पसंद कि तुम रात को सवारी दो। ठीक है इम्मा, पर गुजारा कैसे चलेगा और मेरे कॉलेज की फीस का क्या होगा? मैं रात के 8 बजे के बाद ऑटो रिक्शा नहीं चलाऊंगी। कुछ देर सोचने के बाद इम्मा ने हाँ कर दी। अब सुमन को ऑटो रिक्शा से कमाई होने लगी थी। अब वह इम्मा की देखभाल अच्छे से करती और अपनी पढ़ाई भी करती। सब कुछ ठीक से चलने लगा। पर आज का मंजर देखकर सुमन को लगने लगा कि इम्मा की बात न मानकर गलती कर दी क्या? कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या हो? तभी अचानक तेज चल रहे ऑटो रिक्शा के सामने ब्रेकर आ जाने से झटका लगा और सुमन यादों की परछाई से बाहर आ गई। अरे मैडम, मार ही डालोगी क्या? ठीक से गाड़ी चलाना नहीं आता तो चलाती क्यों हो? वही काम करो जो लड़कियों को भाता है, एक लड़के ने कहा। तभी दूसरा बोला, बैठ यार रोहित, ठीक है, हो जाता है कभी कभी, सॉरी। पसीना पोंछते हुए सुमन बोली। अभी वे कुछ ही दूर चले थे कि उनमें से चौथा लड़का बोला, हेलो मैडम, मैं विकास हूँ। आपका क्या नाम है? सुमन ने डरते हुए कहा, मेरा नाम सुमन है। पढ़ती हो बीए में? कहाँ से? जेएनयू से। ओह, तभी मुझे लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है। मैं वहाँ लाइब्रेरी में काम करता हूँ, वह लड़का बोला। अच्छा, पर मैंने तो आपको कभी नहीं देखा, सुमन बेरुखी से बोली। तभी सारे लड़के खिलखिलाकर हंस दिए। रोहित बोला, क्या लाइन मार रहा है ए लड़की?
जरा चौराहे से लेफ्ट ले लेना, वहां से शॉर्टकट है। चौराहे से मुड़ते ही सुमन के होश उड़ गए। वह रास्ता तो एकदम सुनसान था। सुमन ने हिम्मत जुटाकर कहा, पहले वाला रास्ता तो काफी अच्छा था, पर ये तो नहीं। हमको तुम उसी रास्ते से ले चलो, रोहित बोला। अब तो सुमन का बड़ा बुरा हाल था। उसके हाथ पैर डर से कांप रहे थे। आज सुमन को इम्मा की एक एक बात सच होती दिख रही थी। इम्मा कहती थी कि इतिहास में औरतें दर्ज कम, दफन ज्यादा हुई हैं। वे रहती पिंजरे में ही हैं, बस उनके आकार और रंग अलग होते हैं। समाज को औरतों का रोना भी मनोरंजन लगता है। हम औरतों को चेहरे और जिस्म के उतार चढ़ाव से देखा और पहचाना जाता है, इसलिए तुम यह फैसला करने से पहले सोच लो। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना।